बी न्यूज नेशन का विशेष कार्यक्रम कॉर्पोरेटर हीरो या जीरो। स्वागत है आपका कॉर्पोरेटर हीरो या जीरो में। मैं हूं शकील बागमारे। इस प्रोग्राम का अहम मकसद हकीकत को आपके सामने रखना है और आपकी समस्याओं को आपके चुने हुए लीडरों तक पहुंचाना है। किसी को अच्छा या बुरा कहना नहीं है। वार्ड नंबर 28 के रियलिटी चेक के दौरान हमें यहां पर हर वार्ड की तरह ड्रेनेज, रोड, पानी, लाइट और कचरे की समस्या दिखाई दी। कई जगहों पर सड़कें बनी हुई हैं और कुछ जगहों पर रास्तों की हालत काफ़ी खराब दिखाई दी। तो आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम जब वार्ड नंबर 28 में पहुंचे तो वहां की जनता ने क्या कहा। वार्ड नंबर 28 कॉर्पोरेटर मोहतरमा शहनाज बेगम इनामदार विजयपुर। तारीखी शहर बीजापुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 28 के आज ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, रियलिटी चेक के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ के कारपोरेटर हैं शहनाज बेगम मुबीन इनामदार। यहाँ के वोटर्स हैं 8,500। यहाँ की कुल जनसंख्या 13,000 के लगभग है। आइए रियलिटी चेक के लिए जब हम पहुँचे दात्री मस्जिद सकाफ रोज़ा दरबार गली में आज हम पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि मेरे दाहिनी तरफ जो ये मेन रोड नज़र आ रही है आपको, दात्री मस्जिद के बीचों जो एंट्रेंस है सकाफ रोज़े की, तो ये रोड भी बीच में जो काफ़ी खस्ता हालत में है, पानी रुका हुआ है। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं मस्जिद के बाजू में ये जो दरबार गली जा रही है, यहाँ पर भी जो है सीसी रोड पूरी तरह से बना हुआ है और स्ट्रीट लाइट पर लाइटें भी लगी हुई हैं। ये दरबार गली में जब हम लोगों से जानने की कोशिश की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पुराना मकान जो खस्ता हालत में गिरा हुआ पड़ा हुआ है। लोग यहाँ के लोग आकर जो है यहीं पर कचरा फेंकते हैं, लेकिन महानगर पालिका की ओर से यहाँ पर कोई डस्टबिन रखने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये पुराना घर होने की वजह से लोग आज अतराफ़ के लोग यहीं पर कचरा फेंकते हैं। यहाँ पर एक पानी पीने की जो टंकी लगाई गई है, टाँकी बिठाई गई है, लेकिन अतराफ़ इसके इतनी गंदगी फैली हुई है कि लोग आकर यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं यहीं पर अपना कूड़ा कचरा फेंकते हैं। लेकिन ये पानी की टाँकी अभी तक बंद है। सब कुछ है, पानी का है, कचरे का देखो कितना गंदा हो गया। यहाँ पर कचरा फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं कितना बार लोग यहाँ आजू बाजू वाले सब। आप भी फेंकते हैं? हम भी फेंकते हैं। तो आप भी फेंकेंगे तो वो कैसा साफ रहेंगे? नहीं, फिर अभी दूसरा क्या तो अरेंजमेंट होना क्या नहीं। दरबार गली में एक और यहाँ पर हमने पानी की टाँकी नज़र आई, तो आइए देखते हैं कि ये पानी इसमें चालू है या नहीं है। तो आइए रियलिटी चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो है, पानी भरपूर है, पानी की टाँकी भरी हुई है दरबार गली में। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी बारिश होने की वजह से पूरा पानी कीचड़ यहाँ पर भर जाता है और लोगों को यहाँ पर पानी पीने के लिए, लेने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। यानी मैं आपको बता दूं कि सीसी रोड तो हर जगह पर बना हुआ है। सीसी रोड हर गली नुक्कड़ पर जो है सीसी रोड। वार्ड नंबर 28 में दरबार गली में जब हम पहुँचे तो सीसी रोड हमें नज़र आया, लेकिन यहाँ कचरे की समस्या भी हमें नज़र आई। सब चैम्बरा वो भरे रहते हैं, आते नहीं, बुलाए तो जा 100 बार फिरे तो भी नहीं आते। मेंबर से आपको बोलना है यहाँ के? सब बोले तो कोई भी नहीं सुनते। वार्ड नंबर 28 के KKGS रोड जो सकाफ रोज़ा है, तो यहाँ पर आप मेन रोड आप देख सकते हैं। ये इतनी खस्ता हालत में मेन रोड यहाँ पर नज़र आ रही है कि यहाँ पर चलना भी काफ़ी दुश्वार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि रोड की हालत किस तरह है और किस तरह यहाँ पर जो सीसी रोड है, यहाँ पर बीच में जो स्लैब डाला गया है गटर पर, वो पूरी तरह से फूट चुका है और पानी वहाँ पर रुका हुआ है। समंदर बन जाता है एकदम। क्या सब ऊपर से उधर से हवेली से पानी यहाँ तक आता है, इधर आगे पानी पास नहीं। सब ब्लॉक गटर बनाए, वो भी क्या काम की नहीं है। बाहर निकलता ही नहीं पानी, उसमें बाहर जाता ही नहीं। क्या करें?
परेशानी, इतनी परेशानी होती है लोगों को चलने फिरने, बच्चे कच्चे जो है बहुत परेशान करते हैं। क्या कारपोरेटर साहब को बताइए, सब बताएं, सब मालूम है, कारपोरेटर साहब भी आते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। चल, जब हम दरबार गली में, छोटी सी गली में जब हम पहुँचे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये जो है पूरे फर्सी का काम बहुत पहले यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर आइए, स्ट्रीट लाइट देख सक रहे हैं, लेकिन आइए ये सब चालू है या बंद है, यहाँ की परेशानियाँ क्या हैं, यहाँ का विकास क्या हुआ है और क्या होना बाकी है, यहाँ के लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं। और क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे पानी की बहुत तकलीफ है। पहला तो सबसे पहले इधर पानी की ज़रूरत है, पानी आता है। 24 घंटे की पाइपलाइन हो रही है हर गली में। इधर तो नहीं है, अभी बाहर जो मेन रोड पे है उसमें हुई है लाइन, इसमें अब तक इस गली में लाइन को अब तक ये नहीं किया। ड्रेनेज वगैरह की समस्या क्या है? ड्रेनेज का भी बहुत प्रॉब्लम है। समस्या वही ड्रेनेज का, और वो जो अपना गटर है सामने बाजू में आने वाले रास्ते पर, और भरा है, उसको क्लीन करो बोलकर 2-3 बार मेंबर पास जाके भी आए, वो क्लीन अभी तक कराए नहीं और किए नहीं। वार्ड नंबर 28 के अथनी गली में जब हम पहुँचे रियलिटी चेक के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रोड पूरी खस्ता हालत में आपको नज़र आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा पानी रुका हुआ है, चलने फिरने को काफ़ी दुश्वारियाँ आ रही हैं। ना तो किसी किस्म का भी रोड यहाँ पर, टार रोड, किसी किस्म का भी रोड या ब्लॉकेज का काम यहाँ पर नहीं हुआ है। आप मेरे बाएं तरफ भी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पुरानी हालत में फर्शियों का काम हुआ है, लेकिन वो भी पूरी तरह से खस्ता हालत में है। आइए यहाँ के लोगों से ही इस वार्ड के अभिवृद्धि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या समस्या है यहाँ? रोड बन रही है, खाली वो तकरार बाग को बंद कर छोड़े, खाली वो बनाने वाले आए थे, तकरार बाग बंद बनाने वाले आए थे। उन्होंने मेंबर साहब बना तुम बोले बनाने और तकरार डालने में उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। ये रोड को जो प्रॉब्लम है, पानी ऊपर से आता है कि पूरा ऊपर से आको, ये पूरा ऐसा भरा तक घर में गटर का पानी 2-2 दिन तक पानी रहता हो, और मेंबर साहब पूरा काम करे थे ना, फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा हो। यहाँ एक सीसी रोड डाले तो इंशाल्लाह। ये रोड को तकरार है, फिर ये रोड में क्यों सीसी रोड अब तक नहीं हुआ? ये रोड में मेंबर साहब को बोले वो मिला के एकदम ऐसा करेंगे, ऐसा बोल रहे हो। ಇಲ್ಲಿ ಗಟಾರ್ನು ಪೂರಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ, ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಅರ್ಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಮೇನ್ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು, ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇಲ್ಲೇ ಗೋಲ ಆಗಾಕತ್ತೈತೆ, ತೋರಿಸಿದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು। मैं ये नौकर लेकर सब साफ कराता हूँ, आधा मोहल्ला साफ कराता हूँ। कोई भी क्या बोले तो क्या बोलते हैं, आ रहे हैं अभी आते हैं 2 मिनट में आता हूँ, अब रೊಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಕೊಡಬೇಕು कर बोलते हैं। क्या बोलना नौकर के साथ में, क्या बोलना, कौन से भी श्रमण बोले तो ಅದು ಮುಖಾದ್ಮ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದು कमिश्नर कंप्लीट ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು मेंबर साहब ಹೇಳ್ರಿ, ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ರಿ। लोगों के कहने के मुताबिक जब हम अथनी गली में पहुंचे तो यहाँ पर एक डस्टबिन का इंतज़ाम भी महानगर पालिका की ओर से नहीं है। लोग जगह जगह अपना कचरा फेंकते हैं और इससे काफ़ी बीमारियों महामारी चल रही है। इन्हीं को नज़र में रखते हुए अथनी गली की जो अथनी ब्रदर्स हैं, तो इन्होंने जो है एक काम करने वाले को इस मोहल्ले में रखा है, खुद पैसे देकर, खुद पगार देकर, ताकि मोहल्ले में जहाँ भी कचरा कूड़ा करकट पड़े वो साफ़ करता रहता है दिन भर। तो इनका ये कहना है महानगर पालिका की ओर से ना तो कोई यहाँ पर कर्मचारी आता है, ना तो कचरे की गाड़ी आती है, ना डस्टबिन का इंतज़ाम किया गया है। वार्ड नंबर 28 के सखाफिया मस्जिद के इलाके में जब हम पहुँचे तो यहाँ पर हमने देखा सीसी रोड तो पूरी तरह से बना हुआ है। अब मेरे लेफ़्ट साइड में भी आप देख सकते हैं कि सीसी रोड यहाँ पर भी बना हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल पर फोकसें लगी हुई हैं। आइए यहाँ के विकास और यहाँ की समस्याओं के बारे में यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। 24 घंटे का नल के बारे में पूरी रोड फोड़ डाले हैं, वो उसके बारे में सब बीच में मट्टी गिट्टी सब है, उसे लेवल नहीं, फिर भी उसे बाद में कंक्रीट नहीं, क्या नहीं, पूरा बीजापुर 24 घंटे के नलों के वास्ते फोड़े हैं। उसके बाद में क्या है, उसका इंतज़ाम कुछ भी नहीं है। बनाए थे पूरा रोड बनाने को, पूरा और भी खोद को 24 घंटे नल्ला बटा को, और भी रोड पूरे खराब हो को, अंदर नल्ला भी ये हो रही नहीं, क्या नहीं, 24 घंटे नल्ला भी नहीं, पानी भी 10 दिन 15 दिन 20 दिन आ रही, कैसा करना भी वैसा आने लग गया। तो ये लाइटें वो सब चालू हैं? चालू हैं। और क्या समस्या है? क्या नहीं, हाँ कचरे गाड़ी भी क्या 8 दिन 1 दिन काट आती, लेक जाती।
चेम्बरान तो पूरे पूरे साफ नहीं है, क्या नहीं, पूरे बंद हो को पानी पूरा अंदर आए, मोहरा में आए, बास आको उल्टा पानी आको अंदर घुसा लेने का घर में। सखाफ रोज़ा सखाफिया मस्जिद के मोहल्ले में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीसी रोड तो पूरी तरह से बना हुआ है और मेरे दाहिनी तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है सीसी रोड बना हुआ है। यहाँ के लोगों की मेन समस्या है ये जो ड्रेनेज आप देख रहे हैं, ड्रेनेज जो है 8 दिन में 10 दिन में एक मरतबा ओवरफ्लो होता है। यहाँ की काफ़ी समस्या है। क्या समस्या जी बाबा, ये सब कर को रखो गए, जरा पानी जाने रास्ता नहीं, क्या नहीं, ऐसा हुआ तो बीमारी आने लगी ना बच्चा को जरा बस। हाँ कि ये खड्डे कर को सब औंधा कर को पानी जाने रास्ता नहीं, क्या नहीं, ये पानी जाने रास्ता तो भी करना नहीं, ये सब करे तो सब जाएंगे साला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ की महिलाओं ने हमें घर के अंदर बुलाकर बताया कि आप ये चैम्बर देख सकते हैं कि ये ओवरफ्लो होकर पूरी घर के अंदर गंदा पानी आ रहा है। इससे यहाँ के बच्चों में काफ़ी आतंक है कि मलेरिया और डेंगू फैल रहा है और यहाँ पर बच्चे जो है पूरे बच्चे हॉस्पिटल में जा रहे हैं और चंद बच्चे एडमिट हैं। इन्हीं से पूछते हैं तो भैया क्या करना, हमें कौन जाग बोलना, हमारे घर में आदमी अभी कामक जाने वाले करने वाले, हमें गरीब और आप खाने वाले, हमें भी 4 घर जुटा तो कहते ऐसा करे तो कैसा आओ जरा सब देख रही करना नहीं, होड़ बात एकदम सब जने आओ कहते होड़ भाई बात पूरे बढ़ जाता है, अपने अपने घर आशीष करते हैं, चमरा आशीष करता है, ये कौन कर सकता है? मेंबर साहब आपको देखते नहीं देखते, कौन भी आइश नहीं, आज लगू नहीं है, हमें जाकर अर्जी देखाना म्यूनसिपालिटी को, अर्जी देखा बाद आग करते हैं, पूरा पानी यहाँ तक आया था, अब भी कम में देखो ये चैम्बर का पानी। हाँ जो पूरा हंडे भर को डब आ रही, वो पानी पूरा हमारे घर में आ रहा। ना बोर नहीं क्या नहीं, इतनी तकलीफ है ये गली में, उतनी तकलीफ है ये गली में, क्या भी ये इसका समस्या का हल नहीं निकलता यहाँ पे, क्या भी नहीं। मेंबर साहब आपको देखते हैं कौन ही नहीं आते यहाँ देखने, कौन ही नहीं आते, खाली बार हमेशा हमें बुलाने जाना हो। सखाफ रोज़ा मोहम्मदिया मस्जिद के पीछे जब हम पतली गली में पहुँचे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से कंक्रीट रोड बिछा हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर समस्या कचरे की समस्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी कचरा यहाँ पर जमा हुआ है। वार्ड नंबर 28 के जो सखाफ रोज़े में जब हम यहाँ पर रियलिटी चेक के लिए पहुँचे तो आज हम यहाँ खड़े हुए हैं डॉक्टर मुजाहिद अहमद ए बागवान यानी बागवान हॉस्पिटल के सामने जब हम ठहरे हुए हैं तो यहाँ की रोड आप देख सकते हैं पूरी तरह से खस्ता हालत में है और कई जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं और पानी रुका हुआ है। यही गंदगी और कीचड़ से लोगों में आज शहर में जो है एक डेंगू और मलेरिया की महामारी चल रही है। हज़ारों बच्चे इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, डेंगू और मलेरिया का शिकार होकर इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। महानगर पालिका की ओर से शहर में जो है स्वच्छता नहीं नज़र आ रही है, काफ़ी परेशानी में लोग हैं। आप ये रोड देख सकते हैं कि पूरी तरह से खस्ता हालत में ये रोड है। पूरी ये नौबाग बस स्टैंड के बैक साइड रोड से बैक साइड गेट से जो है रोड पूरा अंदर सखाफ रोज़े तक जाती है। पूरी तरह से खस्ता हालत में ये रोड नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। वार्ड नंबर 28 के सखाफ रोज़ा करडी बगीचा जब यहाँ पर हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुँचे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सीसी रोड पूरी तरह से बना हुआ है और मेरे लेफ़्ट साइड में भी आप देख सकते हैं छोटी छोटी गलियों में भी यहाँ पर सीसी रोड बनाया गया है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं और इसी रोड पर जो है कारपोरेटर साहिबा का मकान भी है। यहाँ चैम्बर ड्रेनेज का भी काम पूरी तरह से हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो आप साइड में देख रहे हैं यहाँ पर भी 24/7 की लाइन बिछाई गई है, लेकिन यहाँ पर भी जो है पैच वर्क अभी तक नहीं हुआ है। 4 दिन 3 दिन के एक बार भरता ये पानी रोड पर तो दुनिया का खड्डा हो को वहाँ ठहरता, एक भी क्या भी नहीं है शुद्ध, क्या नहीं आता। 3 दिन 4 दिन प्लस बास उड़ता संडा से, वो जरा तुम्हें म्यूनसिपालिटी वाले भर लेके जाओ का तो नहीं भर लेके जाते। करडी कॉलोनी नौबाग, वो करडी बगीचा क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं, वहाँ पे स्टार मैरिज फंक्शन हॉल क्या है उसके बाजू में, वो हमारे घर के सामने उसके लेफ़्ट साइड में आता है वो, और हमारे घर के सामने
लोग ला को कचरा फेंकते हैं, फेंक को जाग छोड़ते हैं हम नहीं रास्ते में रात में, और अब बोलेंगे तो हमारे साथ ही झगड़े गाते हैं। और अब हम क्या है नहीं, इसके बारे में क्या कंप्लेंट देना होकर बोले तो वकील है कर कैसा करते क्या करते हैं, मुझे उसके वास्ते मैं क्या बोलना नहीं। अब ये इसकी वजह से क्या है, डेंगू वगैरह फैलने के चांसेस हैं। ये वार्ड नंबर 28 के सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के बिल्कुल सामने हमने आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्कूल के कंपाउंड के बाहर इतनी गंदगी और इतनी बदबू फैली हुई है कि इतना कचरा वगैरह यहाँ पर लोग लाते हैं, सड़ते हैं। तो इससे यहाँ पर आप देखिए क्लासरूम की खिड़कियाँ खुली हैं, लेकिन यहाँ से जो भी गंदगी से मच्छर पैदा होंगे और इसी खिड़की के ज़रिए जाकर वहाँ के विद्यार्थियों को काटेंगे और विद्यार्थी जो है डेंगू और मलेरिया का शिकार होंगे। वार्ड नंबर 28 सखाफ रोज़ा जब हम पहुँचे तो यहाँ पर हमने देखा कि सीसी रोड पूरी तरह से बना हुआ है, और मेरे सामने भी जो आप देख सक रहे हैं सीसी रोड यहाँ पर भी बनाया गया है और स्ट्रीट लाइट पर फोकसें लगी हुई हैं। यहाँ की समस्याओं के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। और इधर यहाँ रोड पर पानी ठहरता है। और क्या समस्या है? और क्या नहीं, पता रोड के बारे में बता। ड्रेनेज वो सब चालू है? चालू बराबर है। क्या नहीं समझ, बराबर है नहीं बराबर है। वार्ड नंबर 28 के मिशन कंपाउंड चर्च के पास हम ठहरे हुए हैं। आइए यहाँ के हालात का जायज़ा लेते हैं। सीसी रोड तो बना हुआ है और चर्च के पास ये नाली भी पूरी तरह से बनी हुई है, लेकिन इस पर अभी जो है ऊपर कैप नहीं डाला गया है, ये नाली अभी बनी है। वार्ड नंबर 28 के मुबीन चौक में आज हम आए हुए हैं, यहाँ का जायज़ा ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये बोरवेल बिठाया गया है, लेकिन बोरवेल अभी तक इसको चालू नहीं किया गया है। यहाँ के लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं। ये बोर तो 5-6 महीने मार के अभी तक पानी का ना टैंक बटा है, ना इसे रिस्पांस कौन भी नहीं ले रहे, और पानी की बहुत तकलीफ़ है 28 नंबर वार्ड को। यही बोर के बारे में और पानी के तकलीफ़ के बारे में। पानी की बहुत इतनी तकलीफ़ है पानी के बारे में। अभी आप वहाँ पर देखेंगे बारिश के दिन में तो वहाँ पर गटर बैक पूरा पानी बैक आता है, पूरा पानी बैक आता है। गटर का पूरा पानी उधर से लेके पूरा ऊपर तक पूरा रोड पैक हो जाता है। वार्ड नंबर 28 के लंगर बाज़ार की एक छोटी सी गली में आप यहाँ पर देख सकते हैं सीसी बेड तो डाला गया था, लेकिन 24/7 पाइपलाइन की वजह से पूरा रोड खस्ता हालत में हुआ है। आइए यहाँ के लोगों की समस्या जानने की कोशिश करते हैं। क्या भी करते नहीं, पानी को बोर नहीं बता रहे, क्या भी नहीं, खुद को जाता ही आते भी नहीं उन्होंने। बारिश का पानी उधर से ऊपर से पानी पूरा अंदर घुसेगा तो घर में घुस के छोड़ता पानी। देखते हैं कि रोड लेवल से ये मकान जो है कम से कम 4 फीट या 3-4 फीट नीचे है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी जब आता है तो पूरी तरह से अंदर आता है। यहाँ पर 4 फीट नीचे ये मकान है। ये मकान जब पानी आता है तो ये मकान जो है पूरा पानी हो जाता है और यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप देख सकते हैं सो पानी आएगा तो बैठने जगह नहीं रहता अपना घर में, वैसा पानी आता डेली से पूरा अंदर ही जाता। देखो पानी रोड से पानी पूरा अंदर ही। संडासा बना तो कहना संडासा है ना नला का नहीं है, पानी सब घर में भी घुसता है। रसाले जरा ऊंचा कर ले, नहीं रसाले क्या करना। तो ये एक मकानात के ऐसे हालत है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि एक और मकान का हम अंदर चलकर जायज़ा लेंगे। ये रोड लेवल से 5 फीट नीचे है। आइए अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मकानात इस लाइन में आप देख रहे हैं सबका यही हाल है। आइए एक और मकान के अंदर हम चलकर देखते हैं कि यहाँ पर भी ऐसे ही हालात हैं। सब पानी सब अंदर आते रहता है, अंदर सब पूरा पानी। तो ये लंगर बाजार की ये गली है। तो यहाँ पर जो है सार्वजनिक शौचालय तो अब यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये शौचालय जो है लेडीज़ के लिए है,
और 4 शौचालय यहाँ अंदर बनाए गए हैं। सिर्फ क्या है, महिलाओं के लिए है, लेकिन पुरुषों के लिए, जेंट्स के लिए यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और इसके बावजूद जो घर घर शौचालय जो महानगर पालिका से बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी शौचालय को हमने तो नहीं देखा। आइए यहाँ के लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि शौचालय बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। शौचालय घर घर संडास नहीं बनाए हैं और पाक साफ नहीं है। बोरिंग बना तो कर रहे 5 महीने हमारे को अभी तक बोरिंग बनाए नहीं। गली को क्या है, संडास को पानी नहीं है, आदमी को संडास बनाए नहीं, फिर गली को इनको नहीं कर रहे हैं। क्या समस्या है? तो कैसा डेंगू है, गंदा है, संडास में ऐसा गंदी फैलाई हमारे घर सामने। और एक संडास बने, आदमी अभी बैको मिला कुछ बैठना कहते को तो सवेरे उनकी बेटी को खींचे तो कौन देख इसकी जिम्मेदारी लेने वाले? हम लोग, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी कहाँ संडास को जाना? पैसे सैंक्शन हुई म्यूनसिपालिटी से हमारे संडास के वास्ते, वो पैसा तो अभी तक हमने मिला भी नहीं ना। हमारे घर के सामने संडास बने, बोर मार को 5-6 महीने वहाँ बोरिंग का पानी नहीं है। संडास में टाकी भी एक भी नहीं बैठा अभी तक, टाकी नहीं। सब गले में टाकी बैठे गई, सब जने सबका अच्छा करे, अपने अपने गले में सब अच्छा करते। और हमारे गली को तो धेड़ा मांगा मिला कोई फंड आता है। ये देखो डेंगू कितने जने बीमार पड़े, लाखों से पैसे भरे दवाखाने में, पैसे कौन देने वाले? तुम्हारी समस्या देखते हैं, पूछते हैं, कौन भी नहीं आता हमारे गली को। खुला बोलते हैं, हरकत पड़े टाइम आते होड़ दो करको, खत्म होने के बाद जाग छोड़ दें। खोटा लेने के वास्ते रहा को खत्म होगा, बाजा सराग जाग छोड़ दे। उल्टा हमना मुसीबत डाल को जाते हैं, ये खोदे वो खोदे। हमारे घर के सामने पानी आता था, ठहर रहा है, कौन आको देखे नहीं आज तक। घर के अंदर पानी के अंदर भूखे बैठते, कौन देखते क्या हो ना। वार्ड नंबर 28 के अली रोज़ा के पास हम जब खड़े हुए हैं तो यहाँ पर सीसी रोड तो पूरी तरह से, जहाँ पर भी हमारी नज़र जा रही है, सीसी रोड पूरी तरह से बना हुआ है। और इसके अलावा अली रोज़े के सामने यहाँ पर जो है पानी की टैंक भी बिठाई गई है, पानी चालू है, पानी नज़र आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अली रोज़े के सामने जो गेट के बाजू में जो गंदगी जो फैली हुई है, आइए हम आपको बताता हूँ कि अली रोज़े के बाजू में गंदगी यहाँ पर लोग डालते हैं कि महानगर पालिका से यहाँ डस्टबिन भी मुहैया नहीं किया गया। गंदगी को साफ करते रहे, ध्यान रखते हैं लोग यहाँ के, और ज़रा यहाँ का भी ध्यान रखे तो अच्छा रहता है। लोगों में बच्चे ज़्यादातर गंदगी फैला रहे हैं, लैट्रिन कर को, उससे मच्छर होते हैं। नहीं है बनी है और डेली कचरे का गाड़ी नहीं आती, एक दिन आड़ आती, फिर वो घर में बांस उठा ले बैठ नहीं सकते हमें। वहाँ ले जाकर फेंके तो लड़ाई होते, फेंकने जगह भी नहीं है, वहाँ ले जाकर फेंकना पड़ता हमने। वहाँ एक डब्बे का इंतजाम करो, नहीं तो डेली कचरे वाले आना कर को बोलो। तो अली रोज़े के बाजू में जो गार्डन आपको नज़र आ रहा है, ये गार्डन जो है पूरी तरह से खस्ता हालत में है। 2 महीने पहले आकर यहाँ पर जो है दरख्त लगाने का काम किया गया था और इसका सफाई का बेड़ा उठाया गया था, लेकिन 2 महीने का अरसा गुज़र गया, लेकिन अभी तक ये गार्डन की हालत बिल्कुल खस्ता नज़र आ रही है। यहाँ के निवासियों का भी कहना है अगर ये गार्डन साफ़ सफाई किया जाता तो इन्हें काफ़ी सहूलत यहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए होती। वार्ड नंबर 28 ब्रिज कंपाउंड कृष्णा नगर में जब हम यहाँ पर पहुँचे, यहाँ का जायज़ा लिया, तो हमें तो यहाँ पर सीसी रोड पूरी तरह से नज़र आ रहा है। आप इधर भी देख सकते हैं और मेरे दाहिनी तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है गली गली में सीसी रोड बना हुआ है। और यहाँ पर भी जो है 24/7 के लिए जो लाइन बिछाई गई, उससे यहाँ पर भी जो है काफ़ी ख़राब हालत में ये रोड आप देख रहे हैं। वार्ड नंबर 28 की नागरबोड़ी कॉलोनी में जब हम पहुँचे तो मेन एंट्रेंस आप देख सकते हैं कि पूरा कचरा यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। आइए और ज़्यादा यहाँ की समस्या को यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं। और करंट नहीं है, लाइट लगाओ सामने, कचरा बहुत है, साफा फिर रहे, पाक साफ रखो। खंबा बटाए 6 महीने वाला लाइट नहीं बटाए, अंधारे बीच फिर रहे। ये समस्या है तो पूरा कचरा, ये झाड़ा पूरे नहीं, यहाँ आपको कचरा साफ करोगे हमें, ये हमारा काम नहीं, हम इधर आते नहीं जी, कहे यहाँ का उधर साफ करते हैं, उधर साफ कर उधर जाकर छोड़ते हैं, इधर आते ही नहीं। वार्ड नंबर 28 का ये जो
अब नया सीसी रोड जो आपको नज़र आ रहा है, एक वसी रोड बनाया गया है। मेरे पीछे आप देख सक रहे हैं कि ये रोड जो है नौबाग से होता हुआ यहाँ पर अली का दाएं तरफ अली का रोज़ा है, यहाँ पर जाता है, और मेरे बाएं तरफ हज़रत अब्दुल हमीद साहब की दरगाह है, और मेरे सामने जो स्टेट रोड ये जा रही है ये क्रिश्चियंस के ग्रेवयार्ड को जाती है। लेकिन बहुत सालों से ये जो रोड आप देख रहे हैं जिसे आप खोला गया है, ये नौबाग से यहाँ पर जो है बंद था रास्ता। यहाँ के लोगों के सहयोग से, कारपोरेटर की कोशिशों से जो है ये रास्ता खोलकर वसी एक सीसी रोड बनाया गया है, जिससे लोग काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कम से कम 10 साल से बंद थी, और यहाँ पे आने जाने के जो कब्रस्तान को लोग आते थे, अब्दुल हमीद दरगाह कब्रस्तान थी, लोगों को आने जाने उधर पूरा साइड बाजू से चौपी से बस स्टैंड पास से आना पड़ता था। अब इधर आने की वजह से लोगों को बहुत सारी सहूलत थी, यहाँ से स्कूल को जाते हैं बच्चे। मेरा काम, मेरी तबीयत आराम नहीं रहने की वजह से मेरा बड़ा बेटा सब काम संभाल ले। वार्ड के डेवलपमेंट्स कुछ पिछले 15 साल से जो है ना इस वार्ड में कॉरपोरेटर पहले अब्बा थे, उसके बाद में अम्मी थे, और एक अनफॉर्चुनेट हमारे अब्बा की इंतकाल के बाद में कुछ दिनों तक जो जिम्मेदारी थी उसे मेरे फूफी के लड़के वो संभाल रहे थे। उसके बाद में पिछले इलेक्शन से 1 साल पहले मैंने इस वार्ड की जिम्मेदारी को अपने हाथ में लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने अपने वार्ड में कई सारे जहाँ पे रोड नहीं थे उन रोडों को मैंने बनाया है। कुछ नई रोडों का भी हमने ईजाद किया है हमारे वार्डों में, जो कई सालों से 20-25 सालों से जहाँ पे चलने फिरने के लिए रास्ता नहीं था। कुछ ऐसे मेरे मोहल्ले में ऐसे हिस्से थे जहाँ पे ड्रेनेज की कई सालों से प्रॉब्लम्स चल रही थी। उन सारे प्रॉब्लम्स को हमने रेक्टिफाई करते हुए उस पर काम किया है। ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे वार्ड में पूरी हर चीज़ मुकम्मल हो गई है, लेकिन कुछ एक ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे अभी हमें काम करना बाकी है। आप जैसे कि आप जानते हैं कचरे की समस्या सिर्फ एक वार्ड की नहीं है, पूरे शहर में अक्सर आप देख सकते हैं कि हम जो है ना हमारे अतराफ़ जो है कचरा डस्टबिन बना लेते हैं। आप जिस मोहल्ले की बात कर रहे हैं ठीक उसके सामने एक गिरनी है, और वो देवगिरीकर साहब का घर है, पीछे एक हमारे शिवाजी भाई रहते हैं। हम लोगों ने कई 8-10 रोज़ जो है ना हर सुबह उस वार्ड को उस जगह को क्लीन किया है, और हम कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पे कोई ला के कचरा ना फेंके। और आप बात कर रहे हैं कचरे की, तो हम लोगों ने हमारे मोहल्लों में व्हीकल्स जो पिकअप करते हैं डस्ट, अपने मतलब कचरे का जो भी यह सामान है हम अपने घरों से पिकअप करते हैं। लेकिन हमारे लोगों में अक्सर ये देखा गया है कि वो मतलब सपोर्टिव नेचर नहीं है। आपके घर तक आपसे जो आके कचरा जमा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, आप सुबह में थोड़ी देर जल्दी उठकर उनको कचरा नहीं देंगे, और आप ला के किसी एक हिस्से में, हमारे मोहल्लों के किसी एक हिस्से में ला कर जो है न गंदगी को जमा कर देते हैं। तो मैं अपील करना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम भी जो है ना इस सोसाइटी में हाथ मिलकर अगर कुछ काम करेंगे, हाथ मिलाकर, तो इंशाल्लाह इस बीजापुर शहर को खूबसूरत बनाया जा सकता है। ड्रेनेज का पानी लीकेज है वो नलों के जरिए आ रहा है, वहाँ दरबार गली का ही नज़ारा आपको बता रहा हूँ। हाँ, इंशाल्लाह आप वो दिखा दीजिए, मैं उसको रेक्टिफाई कर लूँगा। और आप जहाँ तक आप कह रहे हैं किसी ने कंप्लेंट किया है, ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है। किसी एक कंप्लेंट के आने के बाद हम लोग जो है ना उसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें। हाँ, टॉयलेट्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पुराने पहले टॉयलेट्स थे जिनकी हालत बहुत खस्ता थी। उनको निकालने के बाद में हमने पहले एक ब्लॉक बना दिया। तो हम चाह रहे थे कि उसमें पार्टीशन करके कुछ दिन तक लेडीज़ और जेंट्स यूज़ करें, और इंशाल्लाह हम जो है ना दूसरे नए टॉयलेट्स वगैरह फिर वहाँ पे बनाएं। तो हमने जैसे ही उसमें पार्टीशन किया तो ये सारी औरतों की तरफ से एक नाराज़गी का नामुमकिन भी है, आप देखें। ठीक है, इंशाल्लाह उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी फ़िलहाल तो एक ब्लॉक बनाया है, दूसरा ब्लॉक भी इंशाल्लाह इस हफ्ते या अगला हफ्ता आपको जो है ना इंशाल्लाह उसका काम शुरू हो जाएगा, और जेंट्स के लिए भी वहाँ पे सहूलत कर दी जाएगी। और आप घर घर टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं, हमने पिछले इसमें जो है अपना क्या बोलते हैं सर्वे में कई सारे टॉयलेट्स को जो है ना हमने पॉइंट आउट किया है। इंशाल्लाह उसमें एक 350 कुछ टॉयलेट्स वगैरह मतलब वार्ड निसार मंडी, लंगर बाज़ार, सकाफ रोज़ा एक जॉइंट ये चल रहा है, सर्वे चल रहा है। उनमें
एक शायद 60 अपनी टॉयलेट जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं इंशाल्लाह। अभी निसार मड्डी में वे हैं, फिर बाद में यहाँ पे सकाफ रोजे के पीछे नहीं, मतलब ये जो है नहीं एक वो जो हमारे मुकादम मेरे वार्ड में शायद एक 32 कुछ हुए हैं। कौन से एरिया में? यहाँ पे आप सकाफ रोजे की मस्जिद के पीछे भी जाके देख सकते हैं। फिर बाद में इंशाल्लाह लंगर बाजार में कहीं एक दो, लंगर बाजार की मैं जब बात कर रहा हूँ ये सार्वजनिक नहीं यहाँ पे तो नहीं हुए हैं। क्यों बोले तो वहाँ पे कुछ भी मतलब इन लोगों के पास उतनी जगह नहीं है। अगर कोई भी एक अगर आप वहाँ पे किसी को भी ज़रूरत है, वहाँ पे जगह है बताएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग इनिशिएट करके वहाँ पे उनके टॉयलेट्स बनाने की कोशिश करेंगे। आप बी न्यूज़ नेशन की ओर से आपके वार्ड के निवासियों को क्या? मेरे वार्ड के निवासियों को सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हम लोग अक्सर दूसरे मोहल्लों की जो है खामियों को उनकी फेलियर्स को हम लोग देख रहे थे। आज बी न्यूज़ नेशन की तरफ से हमें भी मौका मिला है कि हम लोग हमारे मोहल्लों में कहाँ कहाँ क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स हैं उसको देखने का मौका मिला है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ये जितने पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पे इंशाल्लाह काम होगा। और मैं बी न्यूज़ नेशन की हीरो या ज़ीरो की टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये काम जो है ना एक सोशल काम है, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, आप लोगों को उनकी अच्छाई और बुराइयों से रूबरू करा रहे हैं। आपका काम ऐसा ही चलता रहे और आप सभी लोगों को मैं मेरी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूँगा। वार्ड नंबर 28 के कारपोरेटर श्रीमती शहनाज बेगम मुबीन इनामदार और इनके उस्तवारी फर्जंद जनाब अजीम इनामदार साहब से हमने जो हमारे रियलिटी चेक के दौरान जितने भी समस्या लोगों ने हमें बताई, ज़्यादा से ज़्यादा समस्या कचरे की समस्या यहाँ पर नज़र आई और ड्रेनेज की समस्या यहाँ पर हमें नज़र आई। हमने इन तमाम समस्याओं को कारपोरेटर साहब के सामने रखा और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और नए नए स्कीमों के तहत जो भी बन पाएगा, जितने भी समस्याएं वो हमें दूर करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन तौफीक के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। हमने वार्ड नंबर 28 की हकीकत आपके सामने रखी है, यहाँ की समस्याओं को भी दिखाया और विकास को भी। अब फैसला आपको करना है कि वार्ड नंबर 28 के कॉरपोरेटर हीरो हैं या ज़ीरो। हमने अब तक जितने भी वार्डों का दौरा किया तो हमें हर वार्ड में ये देखने को मिला कि कॉरपोरेटर्स अपने कामों की वाहवाही करते दिखाई दिए, मगर जनता कुछ और ही कहती है। जनता के चुने हुए नेता जनता के बीच पहुंचकर उन लोगों की शिकायत करने से पहले उनकी समस्या को जानकर हल करने वाला कोई कॉरपोरेटर अब तक दिखाई नहीं दिया, जबकि जनता को ऐसे कॉरपोरेटर्स की सख्त से सख्त ज़रूरत है। हमारा और आपका भी यह फर्ज बनता है कि हम अपना घर मोहल्ले को साफ सुथरा रखें, सभी काम कॉरपोरेशन के जिम्मे ना छोड़ें।